नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। विकास की सड़क जब राजनीति के चौराहे से गुजरती है तो अक्सर धूल सिर्फ जमीन पर नहीं, प्रतिष्ठाओं पर भी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर बलटिकरा मार्ग का विवाद इसी धूल भरे राजनीतिक मौसम का ताजा उदाहरण है, जहां सांसद और विधायक दोनों सत्तारूढ़ दल से हैं, आमने सामने खड़े हैं। सवाल सिर्फ एक 9 किलोमीटर की सड़क का नहीं है, सवाल यह भी है कि सत्ता की साझेदारी में श्रेय किसे मिले। मतलब यह विवाद किसी तकनीकी खामी का भी नहीं है, बल्कि राजनीतिक श्रेय के टकराव का है। जहां एक और सांसद शशांक मणि त्रिपाठी इसे अपने प्रस्ताव से स्वीकृत सड़क बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विधायक शलम मणि त्रिपाठी दावा करते हैं कि यह मार्ग उनके विधानसभा प्रस्ताव का हिस्सा है। मुद्दा इतना भर है, सड़क किसने बनवाई? पर इस सवाल के जवाब में देवरिया की राजनीति में गहरी दरार खोल दी है। आज हम इसी मामले का पूरा विश्लेषण करेंगे और आप सबको वास्तविकता से परिचय कराएंगे, वो भी पूरी निष्पक्षता के साथ। तो भाई साहब, विवाद की शुरुआत होती है 29 सितंबर को, जब देवरिया सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने घोषणा की कि 30 सितंबर को बैतालपुर बलटिकरा मार्ग का भूमि पूजन किया जाएगा। अगली सुबह यानी भूमि पूजन के दिन सोशल मीडिया पर एक तथाकथित पीडब्ल्यूडी पत्र वायरल होता है, बिना पत्रांक संख्या के, बिना सत्यापन के। इसमें सड़क के प्रस्तावक का नाम बदला गया था और भूमि पूजन स्थगित करने की बात कही गई थी। यह पोस्ट फेसबुक और सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में साझा हुआ। वायरल होते ही सांसद जी ने भूमि पूजन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया और पोस्ट करते हैं कि सबके प्रयास से देवरिया लोकसभा का विकास माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी एवं सदर विधायक श्री शलम मणि त्रिपाठी जी के अनुपस्थिति के कारण आज बैतालपुर बलटिकरा मार्ग का शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित किया जा रहा है। इस सड़क को 2024 में मेरे प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली थी, जिसका विवरण संलग्न है। आज पीडब्ल्यूडी के पत्र में कुछ गलत सूचना दी गई है। जल्द ही इस सड़क का शिलान्यास सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सबके प्रयास से संपन्न होगा। यह पोस्ट सांसद श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी द्वारा किया जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यह मार्ग कुल 9 किलोमीटर लंबा है, जिसमें लगभग 1 किलोमीटर देवरिया विधानसभा में आता है और शेष 8 किलोमीटर पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र में आता है। खैर, इसके बाद सदर विधायक डॉक्टर शलम मणि त्रिपाठी जी के सोशल मीडिया से एक पोस्ट आता है, जिसमें लिखा होता है कि आप सबकी गरिमामयी मौजूदगी में बैतालपुर बलटिकरा मार्ग का शिलान्यास बहुत जल्द होगा। तब तक लोक निर्माण विभाग के शुरुआती कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। 2023 पे मैंने विधानसभा में इस सड़क का प्रस्ताव उठाया था। साथ ही 2023 की विधानसभा कॉपी साझा करते हैं, जिसमें सड़क के प्रस्ताव के रूप में अपना नाम दिखाया गया था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पत्र में बैतालपुर, केशोबारी, गौरी बाजार, हाटा संपर्क मार्ग का था, जबकि शिलान्यास जिस सड़क का होना था वो बैतालपुर बलटिकरा मार्ग थी। यानी सड़क दूसरी, दावा वही। आप सबके सहूलियत के लिए ये जरा मैप देखिए। आप ये जो आप मैप देख रहे हैं, ये जिसका दावा किया जा रहा है, ये मैप है जो सड़क बनी है और बैतालपुर बरपार बलटिकरा मार्ग है। आप मैप देखिए जरा। अब साथ ही जरा ये मैप देखिए, जिसका प्रस्ताव सदर विधायक शलम मणि त्रिपाठी जी कर रहे हैं। देखने पर यह पता चल रहा होगा आपको कि दोनों अलग अलग हैं। देखिए जरा ध्यान से। खैर, इस मामले में संतुलन न्यूज ने सदर विधायक से बात की है, वो इस वीडियो के अंत में है। बहुत दिलचस्प है, वो भी आपको बताएंगे। बहरहाल, वायरल पत्र से जब सियासी गर्मी परवाने चढ़ने लगा तो पीडब्ल्यूडी को बकायदा पत्र जारी कर खंडन करना पड़ा और विभाग ने कहा कि वायरल पत्र पूरी तरह से फर्जी है। विभाग की ओर से स्पष्टीकरण के बावजूद सांसद की ओर से कोई औपचारिक सोशल मीडिया पर बयान नहीं आता है। हालांकि उनके सहयोगियों ने सही और फर्जी दोनों पत्र साझा कर भ्रम दूर करने का प्रयास किया है। हालांकि विवाद यही नहीं रुका। सोशल मीडिया पर एक और शिलान्यास बोर्ड की तस्वीर वायरल होती है, जिसमें शशांक मणि त्रिपाठी के कर कमलों से लिखी होती है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि पंक्ति बाद में एडिट कर जोड़ी गई थी, क्योंकि फॉन्ट जो होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जरा जूम करिए इसको, हाँ, देखेंगे तो पता चलेगा कि ये अलग अलग है। साथ ही बोर्ड के नीचे का हिस्सा काटा गया था, जिससे संदेश को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा सके।
अब पहले फर्जी पत्र, अब फर्जी बोर्ड, यानी राजनीति के डिजिटल युग में विकास भी अब फोटोशॉप की फाइल बन गया है महाराज। विकास की राजनीति अब डिजिटल एडिटिंग और श्रेय युद्ध का अखाड़ा बन चुकी है। खैर, इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं और सोशल मीडिया पर जमकर मोर्चाबंदी हुई। इस विवाद के बीच हमने बात की सदर विधायक सलमणि त्रिपाठी जी से और पूछा कि जिस सड़क का आप दावा कर रहे हैं वो तो दूसरी है। तो जवाब आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, रूट बदला गया है। सांसद जी के अनुरोध पर मेरे ही प्रस्ताव को फॉरवर्ड किया गया है। साथ ही एक और दावा वो करते हैं और कहते हैं कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र से शुरू होने वाली सड़क का प्रस्ताव उस विधानसभा के विधायक की संस्तुति के बिना राज्य सरकार में स्वीकार नहीं होती। हमने इन दोनों दावों की अब पड़ताल की। पहले दावे पर विभागीय दस्तावेजों में कहीं भी विधायक को प्रस्तावक के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। हमने अपने विश्वसनीय सूत्रों से पीडब्ल्यूडी की ओरिजिनल कॉपी मंगाई जिसमें कहीं भी विधायक जी का नाम नहीं था। यदि उनके प्रस्ताव को आगे बढ़ाया भी गया होता तो बुकलेट में विधायक का नाम प्रस्तावक के रूप में जरूर होता, जो कि नहीं है। इसमें विधायक प्रताप शाही जी का नाम है, सांसद डॉक्टर शशांक मणि त्रिपाठी का नाम था, लेकिन कहीं भी विधायक जी का नाम नहीं था। अब आते हैं दूसरे दावे पर, यानी राज्य सरकार विधायक की स्वीकृति के बिना प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती। इस दावे पर हमने बात की दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के प्रोफेसर संतोष झा से। प्रोफेसर झा ने कहा कि यह दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। राज्य सरकार की परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया तकनीकी और प्रशासनिक होती है। विधायक की एनओसी अनिवार्य नहीं है। सांसद और विधायक दोनों अलग अलग चैनलों से प्रस्ताव दे सकते हैं और निर्णय विभागीय मूल्यांकन पर निर्भर करता है। इस तरह विधायक जी के दोनों दावे तथ्यात्मक रूप से निराधार और पूरी तरह से गलत साबित हुए। देवरिया का यह विवाद सिर्फ स्थानीय राजनीति का झगड़ा नहीं है, यह उस व्यापक प्रवृत्ति की झलक है जिसमें विकास अब जनसेवा नहीं, प्रतिष्ठा की परियोजना बन गया है। फर्जी पत्रों और संपादित बोर्डों के बीच ये सवाल आम जनता को कौंध कर रहा है कि क्या विकास अब जनता की जरूरत है या नेताओं की प्रतियोगिता। जब सत्तारूढ़ दल के दो जनप्रतिनिधि एक ही सड़क के लिए सार्वजनिक रूप से आमने सामने हों तो यह बताता है कि श्रेय की राजनीति ने सहयोग की संस्कृति को कैसे निगल लिया है। यह विवाद सिर्फ एक विकास परियोजना का नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक मनोविज्ञान का प्रतीक है जहां जनसेवा और जनश्रेय के बीच रेखा धुंधली हो गई है। बड़ी विडंबना की बात है कि कभी सड़कें जो लोगों को जोड़ती थीं अब वही सड़कें नेताओं को अलग कर रही हैं। विकास का रास्ता जनता से निकलकर जब स्वार्थ के मोड़ पर मुड़ता है तो सड़क चाहे किसी की भी हो, मंजिल तक जनता नहीं पहुंच पाती। बहरहाल आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। यदि इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।